नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RCSMW में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का यस्यव ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, तो हमें इसी विधि का प्रयोग करके हल करना है। तो बच्चों यहाँ पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। पहले प्रश्न में दिया है 135 और 225। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर बच्चों भाज्य को हम a मानेंगे बराबर भाजक को b गुणे भागफल को q मानेंगे प्लस शेषफल को r। तो हमारा यहाँ हो जाएगा बच्चों a बराबर BQ प्लस r। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र है। बच्चों यहाँ पर 135 और 225 दिया है, तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको a मानते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 225 कॉमा, और b बराबर बच्चों यहाँ हो जाएगा हमारा भाजक 135। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 225 बराबर 135। जो बड़ी संख्या होती है उसको a मानते हैं और उसको पहले लिखते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसको b मानते हैं और उसको उस बाद में लिखते हैं, यानी b हमारा भाजक है। तो इसे भाग देने के लिए बराबर 135 लिखा जाता है। अब बच्चों 225 में 135 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर 225 में किससे भाग देना है, 135 से। तो हमें 135 का पहाड़ा पढ़ना है कि 225 से ज़्यादा ना हो। तो 135 दूना 270 हो जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे। 135 से कम 135, यहाँ घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, इसको उधार देंगे 12 में से 3 गया 9। हमारा शेषफल कितना आया, 90 आया। भागफल कितना है, 1 आया। तो यहाँ पर हम गुणे लगाएंगे और 1 हमारा भागफल आया है, तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस शेषफल 90 आया है, तो यहाँ 90 लिखेंगे। अब जिससे भाग दिया गया है बच्चों 135 से, उसको पहले लिखा जाएगा बराबर जो हमारा शेषफल आया है उससे भाग देना है बच्चों। तो यहाँ लिखना है 90। ठीक है बच्चों, अब 135 में 90 से भाग देना है, तो यहाँ 90 से हम भाग देंगे 135 में। अब 90 का पहाड़ा पढ़ना है कि 135 से ज़्यादा ना हो, तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ एक बार पढ़ेंगे 90 कम 90। अब यहाँ पर 5 आ जाएगा हमारा, और 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, यानी शेषफल हमारा 45, भागफल 1 आया है। तो गुणे भागफल यहाँ 1 लिखेंगे प्लस शेष 45 को यहाँ लिख देंगे। अब बच्चों भाग दिया 90 से, अब 90 हमारा आगे आ जाएगा बराबर शेषफल 45 आया है, तो यहाँ 45 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम बच्चों, 45 से 90 में भाग देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितनी बार में जाएगा, अगर हम 45 से 90 में भाग देते हैं तो 2 बार में जाएगा, 45 दूना 90। तो यहाँ हमारा ये हो गया पूरा कैंसिल, यानी शेषफल हमारा हो गया 0। तो यहाँ भागफल हमारा तो कितना है, 2 आया है, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 2 प्लस 0। बच्चों हमें तब तक हल करना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर बच्चों हमारा 135 और 225 का HCF कितना होगा, जिससे हमने अंत में भाग दिया है जिस शेषफल से, वही हमारा उत्तर होगा। यानी 45 से हमने भाग दिया है तो यही हमारा HCF होगा। यानी 135 और 225 का HCF कितना होगा, 45।
हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करेंगे। 196 और 38,220। तो यहाँ पर लिखेंगे 196 और 38,220। अब 196 और 38,220 में हमारा बड़ा है 38,220। तो बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे 38,220 बराबर 196। अब 196 से 38,220 में भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 196 भागे 38,220। अब 196 से हम भाग देंगे 382 में, तो हमारा यहाँ पर एक बार में जाएगा, यानी 196 एक कम 196। 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको उधार देंगे, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। यहाँ बचा 7, इसको उधार देंगे, 17 में से 9 गया, तो यहाँ बचेगा 8। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया, 1। अब यहाँ से हम 2 को ले लेंगे। 1862। अब 196 पढ़ना है कि 1862 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर 9 बार में जाएगा और यहाँ पर आएगा 1764। जब घटाएंगे तो इसको उधार देंगे, 12 में से 4 गया, तो यहाँ बचेगा 8। यहाँ बचा 5, इसको उधार देंगे, 15 में से 6 गया, बचेगा 9। यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गया, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अब यहाँ से हम 0 को ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 980। अब 196 पढ़ना है कि 980 से ज़्यादा ना हो, तो हमारा यहाँ पर 5 बार में जाएगा, यानी 196 पंचे 980। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो 0 में से 0 गया, कुछ नहीं। 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। 9 में से 9 गया, कुछ नहीं, यानी शेषफल हमारा 0 आया। तो हमारा भागफल आया कितना, 195। तो यहाँ लिखेंगे गुणे, भागफल हमारा है 195, तो यहाँ लिखेंगे 195 और प्लस शेषफल हमारा कितना है, 0। तो हमारा 0 शेषफल आ गया है, इसलिए लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर, अंत में हमने भाग दिया बच्चों किससे, 196 से। तो यही हमारा उत्तर होगा, यानी 196 और 38,220 का HCF कितना होगा, 196। यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 867 और 255। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम नोट करेंगे 867 और 255। 867 और 255 में बड़ा कौन है, 867। तो यहाँ पर पहले 867 लिखेंगे बराबर 255। अब 867 में 255 से क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ लिखेंगे 255 भागे 867। जब हम 867 में 255 से भाग देंगे तो हमारा जाएगा 3 बार में, यानी 255 तियाँ 765। तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 6 गया, 0। 8 में से 7 गया, 1 बचेगा। तो यहाँ पर भागफल हमारा आया है 3 और शेषफल हमारा आया है 102। तो यहाँ गुणे भागफल लिखेंगे 3 प्लस शेषफल को लिखेंगे 102। अब मैंने भाग दिया 255 से, 255 को आगे लिखेंगे और शेषफल हमारा आया है 102, तो यहाँ लिखेंगे 102। अब 255 में 102 से भाग देंगे, तो यहाँ 102 से 255 में क्या करना है, भाग देना है। तो 102 दूना कितना होगा, 204, यानी 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा आएगा 204। जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 5 आ जाएगा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। तो भागफल हमारा कितना आया, 2 आया है। तो यहाँ गुणे लिखेंगे 2 और शेषफल हमारा आया है 51, तो यहाँ लिखेंगे 51।
अब भाग दिया 102 से, तो यहाँ लिखेंगे 102 और शेष फल आया है 51, तो यहाँ लिखेंगे 51। अब 102 में 51 से भाग देना है, तो यहाँ लिखेंगे 51 भागे 102। अब 51 का पहाड़ा पढ़ना है कि 102 से ज़्यादा ना हो, तो 51 दूना 102 होगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 0 में से 0 कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, शेषफल 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर भागफल हमारा आया है 2 और शेषफल 0, यानी यहाँ तो लिखेंगे गुणे 2 प्लस शेषफल 0। अब यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया है, अब आगे हल नहीं करना है। अब यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ 867 और 255 का HCF बराबर, अंत में भाग दिया किससे गया है 51 से, यानी हमारा उत्तर कितना होगा 51, यानी 867 और 255 का HCF कितना होगा 51, तो यहाँ हमारा उत्तर 51 आएगा। यही हमारा उत्तर होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।